गुड मॉर्निंग। देखिए मेरा पानी खोल चुका है। अब इसे हम जरा खोलते हैं। ये खुल गया और इसमें पहले एक चुटकी हल्दी। ये देखिए आप रंगत देख रहे हैं आप, खूबसूरत सी हो गई। और अब सोंठ थोड़ी सी गर्माहट के लिए और एक टुकड़ा मुलैठी का। आप जानते ही मेरा पेशा एंकरिंग का है। कई बार घंटों खड़े रहना पड़ता है, कई बार घंटों बोलना पड़ता है। ऐसे में ये चाय बड़ा सुकून देती है और रगों में दौड़ते हुए खून की रफ्तार को भी बनाए रखती है। चाय हो गई है, अब चलते हैं स्टूडियो। अब देखिए हल्दी, सौंठ और मुलैठी वाली चाय से सुबह की गर्माहट का इंतजाम हो गया। और यहां देखिए सिर के बल खड़े होकर के दुनिया को देखने की कोशिश हो रही है। मकसद बिल्कुल साफ है, शरीर को मूव करते रहना है, क्योंकि एंकर, टीचर, डॉक्टर, पुलिस हो या गार्ड्स, तमाम प्रोफेशन ऐसे हैं जहां घंटों खड़े रहना पड़ता है या एक ही जगह टिके रहना मजबूरी होती है। और यही मजबूरी धीरे धीरे परेशानी बन जाती है। हम सब जानते हैं शरीर का करीब 2/3 हिस्सा पानी है। लंबे वक्त तक खड़े रहने पर पैरों में खून और फ्लूइड जमा होने लगता है। पिंडली की मसल्स की पंपिंग घट जाती है, सर्कुलेशन धीमा पड़ता है और गलत पोस्चर हो तो स्पाइन, हिप्स और घुटनों पर दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। नतीजा लोअर बैक पेन, घुटनों की जकड़न, एड़ी, पैरों में दर्द और लंबे वक्त तक बिना मूवमेंट खड़े रहने पर वेरिकोज वेन्स का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि काफ मसल्स ही पैरों का खून ऊपर लौटाने में मदद करती हैं। इसीलिए इन्हें शरीर का दूसरा दिल भी कहा जाता है। और सिर्फ खड़े रहने वाले ही नहीं, लगातार बैठे रहने वालों के लिए भी अलर्ट रहें। गर्दन, कंधे अकड़ सकते हैं, हिप मसल्स टाइट हो सकती हैं, दर्द बार बार हो तो तुरंत विटामिन डी, B12, कैल्शियम, यूरिक एसिड टेस्ट करवा लें। और इन सबके साथ एक सवाल ये भी है कि जोड़ों को मूवमेंट देना इतना जरूरी क्यों है? तो ये जवाब भी आप जान लीजिए, क्योंकि कार्टिलेज में सीधे ब्लड वेसल्स नहीं होती, उससे पोषण मिलता है साइनोवियल फ्लूइड से। और चलने फिरने पर यही फ्लूइड जोड़ में हर तरफ फैलता है। इसलिए हर दिन 30 से 40 मिनट की वॉक करना, योग करना, स्ट्रेचिंग करना, लंबे वक्त तक एक पोजीशन से बचना, सही जूते पहने और फिर बीच बीच में शरीर को मूव करते रहें। क्योंकि शरीर का नियम बहुत सीधा सा है, जितना सही मूवमेंट उतनी बेहतर मोबिलिटी, और जितनी बेहतर मोबिलिटी उतनी बेफिक्र जिंदगी। तो चलिए स्वामी जी के पास चलते हैं, योगाभ्यास की शुरुआत करते हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। और देखो, जो शीर्षासन प्रतिदिन करते रहेंगे ना, 1-2 मिनट का शीर्षासन, जिंदगी भर के लिए वेरिकोज वेन्स से मुक्ति है। और खाली वेरिकोज वेन्स ही नहीं है, हमारी ऊर्जा का अधःपतन होता रहता है अलग अलग कारणों से। वैचारिक कारण उसमें होते हैं, उल्टा पुल्टा सोचना, उल्टा पुल्टा देखना, सुनना, खाना पीना, जीना करना, उस सब से हमारी ऊर्जा अधोगामी होती है। शीर्षासन से ऊर्जा का ऊर्ध्व आरोहण होगा। वेरिकोज वेन्स से तो बचेंगे ही, जिंदगी भर बाल अच्छे रहेंगे, आंखें कान अच्छे रहेंगे, दिल दिमाग अच्छा रहेगा। बहुत जरूरी है शीर्षासन वेरिकोज वेन्स से बचने के लिए। दूसरा है सरल अभ्यास। शीर्षासन में सब लोग बैलेंस नहीं बना पाते, सर्वांग आसन। फिर सारी थेरेपी भी चल रही है, देखो इधर ये श्रृंगी, ये फिर लीच, फिर ये अलग अलग प्रकार की मड थेरापी, लेप लपेट, हाँ ये सब शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन। पहले हम यही बता रहे हैं, ये इतना भी ना हो पाए ना तो अर्धहलासन, माने पैर यूं उठा करके यूं रखे। कुछ लोग रात को भी पैर थोड़े ऊपर करके सोते हैं, और ये दोनों उठाने में दिक्कत हो तो एक एक पैर को यूं उठा ले ऐसे,
और ऐसे ये उठा ले। ये बेसिक है। इसके बाद एक ये मर्कटासन ऐसे और दूसरा भुजंगासन। गतिशीलता जिसके बारे में अभी मीनाक्षी जी कह रहे थे, देखो लेस फिजिकल एक्टिविटी इज द मेन कॉज, बेसिक कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तो गतिशीलता, सूक्ष्म व्यायाम, आसन, प्राणायाम, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। स्वामी जी, और जिस तरह से जो अभ्यास से एंकरिंग का काम करते हैं, दिन भर जो स्टोर में खड़े रहते हैं, जी मेरे भाई, अलग अलग स्वामी जी, योगाभ्यास जिस तरह से शरीर में गर्मी लाता है, बॉर्डर में पर जिनकी ड्यूटी है, तो हल्दी, सोंठ और मुलेठी की चाय भी बड़ी जबरदस्त होती है स्वामी जी। एकदम से बिल्कुल से गर्माहट शरीर में ला देती है। हाँ, तो आज कार्यक्रम हमने वहीं से शुरू किया स्वामी जी, और मकसद था उसको इस शुरुआत का, और मकसद क्या उस पे आते हैं। हाँ, स्वामी जी, जो टीचर्स हैं घंटों खड़े रह के पढ़ाते हैं, पुलिस वाले, सिक्योरिटी गार्ड्स, दुकानदार, हमारे जैसे एंकर्स, हम सब लोग घंटों खड़े रहते हैं। इससे पिंडली की मसल्स की जो पंपिंग है वो कुछ कमजोर पड़ती है, और पैरों में खून जो फ्लूइड है उसके साथ वो जमा होने लगता है। तो काफ मसल्स को स्वामी जी एक्टिव रखने के लिए, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना रहे जैसा होना चाहिए, कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए? तो एक तो मैंने कहा मर्कटासन, दूसरा भुजंगासन के बाद देखो शलभासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, अर्धहलासन, एकपाद सर्वांगासन, वो अभ्यास। फिर ये मर्कटासन के बाद, भुजंगासन के बाद ये सर्वासन, बहुत अच्छे अभ्यास है इसके लिए। और फिर देखो ये जो वज्रासन में बैठते हैं ना, तो वज्रासन में बैठ करके जब यूं आगे झुकते हैं, देखो मंडूकासन, इससे लीवर, किडनी, पेट, पाचन तंत्र, पायस, फिसर, फिस्टुला, इनफर्टिलिटी आदि में तो लाभ होता ही है। ये बीपी, शुगर आदि के लिए और सभी लाइफस्टाइल डिजीज के लिए तो बेनिफिशियल है ही। इससे गैस, कब्ज, एसिडिटी आदि सब दूर होंगे। इससे पिंडलियाँ भी बहुत अच्छी हो जाती है, रिलैक्स, पिंडलियों की ऑटोमेटिक मसाज हो जाती है। फिर एक ही अभ्यास है काफ मसाज, उसको बोलते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये खुद भी ऐसे कर सकते हैं, तेल लगा करके खुद भी ऐसे अपने हाथ से अपनी मसाज कर ले, ऐसे एक पे ऐसे, एक ऐसे। फिर देखो एक ये, अब ये सबसे अच्छा व्यायाम देखो, जो आप पिंडलियों का स्पेसिफिक जो मूवमेंट है ना, उसको थोड़ा वॉच करना आप इसमें। देखो मैं थोड़ा जानबूझ करके थोड़ा आधार करके कर रहा हूँ, तो जिससे कि पूरे पिंडलियों की मूवमेंट को देखा जा सके, आपको मशीन की तरह मूवमेंट दिखेगा ऐसे पिंडलियों। तो ये है तो छोटा सा अभ्यास, पैरों को आगे दबाना, पीछे आगे दबाना, पीछे दबाना, यो गोल गोल घुमाना। ये दो अभ्यास बैठ करके और खड़े होकर के, यह जो ताड़ासन है ना, ये अप्रतिम है इसके लिए। इसमें भी बहुत जबरदस्त मूवमेंट आपकी पिंडलियों में आता है। तो इन सब अभ्यासों के साथ ये उपना जो बांधते हैं पैरों में, और ये जो मड थेरापी करते हैं, लीच करते हैं, श्रृंगी करते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करते हैं, और ताड़ासन, ये तिर्यक ताड़ासन आदि। और हाँ, जो सूर्य नमस्कार कर पाए तो ये तो हमारी रोज की पावर योग के अभ्यास में भी सम्मिलित है। और फिर योगिक जो कि सामने चलना, पीछे चलना, फ्रंट एंड बैक वॉक, फ्रंट एंड बैक रनिंग, ये सब होगा तो देखो हम भी पिछले 50 वर्षों से 18 घंटे का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हैं। इसमें घंटों घंटों खड़े होकर के लोगों से मिलते हैं। कभी तो 1000 से लेकर के 5000 तक लोगों से हमारा मिलना होता है। अभी जैसे गुरु पूर्णिमा तो फिर 10-10 हजार लोगों से मिलना हो जाता है। तो भी देखो एक भी कोई आपको नस फूली भी नहीं दिखेगी। तो ये महिमा है योग की। तो एक ये और एक फिर ये ऐसे, ये दो अभ्यास। और स्वामी कोशिश यही है कि किसी की भी पैर की नसें ना फूले, 10 बार में कम से कम, चाहे वो घंटों खड़े रहता हो, चाहे उसका काम का जो भी नेचर हो,
लेकिन स्वामी जी परेशानी तो है फिर भी। लंबे वक्त तक स्वामी जी एक ही जगह पर खड़े रहने से पैरों की नसों का जो वॉल्व है वो कमज़ोर पड़ने लगता है, नसें फूल जाती हैं, भारीपन सा आ जाता है, सूजन, और बाद में इसी को हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, और ये परेशानी काफ़ी बढ़ जाती है। तो स्वामी जी नसों की सेहत के लिए कौन कौन से हल्के मूवमेंट किए जा सकते हैं, और वेरिकोज वेन्स के जो मरीज़ हैं उनको कौन कौन से अभ्यास नहीं करने चाहिए? अच्छा स्वामी जी, एक बात और ये भी है कि खून तो स्वामी जी लाल रंग का होता है, ये नसें जब नीचे पैरों में दिखती हैं तो नीली नीली क्यों दिखाई देती हैं? उनमें ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है क्योंकि खून रुक गया है ना। खून रुक गया तो उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा कम होने से थोड़ा ब्लैकिश कलर का हो जाता है। हमारा खून एकदम रक्त वर्ण का है, फिर किसी किसी का थोड़ा काला हो जाता है ना, तो उसको क्योंकि जो यहाँ जो ऊपर की ओर हार्ट की ओर खून लेकर की जा रही है ना, वेन्स कहते हैं, उनके अंदर बीच बीच में वॉल लगे रहते हैं, वो वॉल कमजोर पड़ गए तो खून रुकने लग गया। खून रुकने लग गया तो फैलने लग गया, और जब खून रुकता है तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई कम होती है तो उसका कलर भी काला पड़ने लगता है। तो सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे थे, ये ऐसे 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 ऐसे, फिर एक ये ऐसे ऐसे, ये, और दोनों तरफ से यूं भी और यूं भी, और फिर एक ये, और फिर बटरफ्लाई। इतना तो सबको करना चाहिए। तो ये इसके लिए सुबह गोधन अर्घ, गोखरू पुनर्नवादी का काढ़ा, गोखरू पुनर्नवा 10 मूल पीड़ांतकवाद, और विशेष करके गोधन अर्घ इसमें अप्रतिम काम करता है। फिर पुनर्नवादि मंडूर खाने के पहले, खाने के बाद चंद्र प्रभा, गोक्षरादि, कैश और गुग्गुल, तीनों, फिर से बोल रहा हूँ, चंद्र प्रभा, गोक्षरादि और कैश और गुग्गुल एक एक ले लेते हैं, और ज़्यादा गरिष्ठ चीज़ें, भारी चीज़ें ना खाएं, और ये जो छोटी छोटी गतिविधियां बताई है इनको तो थोड़ा थोड़ा कर ही दे। क्या लगता है शीर्षासन, सर्वांगासन, अर्धहलासन में क्या लग रहा है? लेट करके इतने पैर उठाएंगे में उठाने, इसमें कौन सा हमने पैरों के ऊपर पहाड़ उठाने के लिए बोला? बहुत से लोग तो पैरों पर बहुत सा वजन नहीं उठाते हैं। यूं करके जिम आदि में भी बहुत तरह के एक्सरसाइज होती है, और यूं फिर पैरों को उठा करके, और फिर बहुत तरह के लोग करतब करते हैं। तो हम तो वो सब करने के लिए कुछ बोले ही नहीं रहे, तो जो भी जितना कर पाए तो बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज। फिर एक कपालभाति, तो खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर खाने के बाद चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल और कैशोर गुग्गुल का सेवन करें। जो कल आप बता रहे थे गिलोय, अप्रतिम है ये गिलोय जो है। एक तो कपालभाति, एक ये अनुलोम विलोम, ये बड़ा अद्भुत है। और खाली पेट लहसुन जरूर खाएं। लहसुन ये सब प्रकार से ब्लड का प्यूरिफिकेशन रखता है, और आर्टरीज हो, वेन्स हो, कैपिलरीज हो, सबको एकदम साफ सुथरा रखता है अंदर से। हाँ, अब जब आप एक दिशा में ज़्यादा खड़े रहते हैं, तीसरे मैंने बोला फ्रंट वॉक, बैक वॉक, फ्रंट रनिंग, बैक रनिंग, गतिविधि तो जरूरी है, बिना गति के तो दुर्गति तय है। इसलिए देयर इज नो ऑप्शन, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। एक्सरसाइज का तो कोई विकल्प है ही नहीं, इसलिए लैस फिजिकल एक्टिविटी से तो आपको बचना ही पड़ेगा। इसीलिए कहा जाता है स्वामी जी, जीवन चलने का नाम, चीजों से बचोगे, जितना आप लेस फिजिकल एक्टिविटी प्रमाद से बचोगे। जी मेरे भाई, इसीलिए कहा जाता है स्वामी जी, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, और चलते रहोगे तो मंजिल पर किसी ना किसी दिन पहुंच ही जाओगे। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप तो, हाँ, आप तो खड़ाव पहनते हैं, लेकिन कभी कभी आपको हमने शूज़ पहनते देखे हैं जब आप फुटबॉल खेलने के मूड में होते हैं। लेकिन स्वामी जी, बहुत सारे लोग जूता पहनते वक्त उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की तरफ नहीं जाते कि वो आरामदेह है नहीं है, टेक्निकली सही बना है नहीं बना है, और उसकी वजह से बड़ी सारी दिक्कत होती है। कई बार सख्त हार्ड सरफेस पे खड़े रहने से देर तक, और गलत जूता पहनने से, और वज़न ज़्यादा जिनका है उनके अंदर एड़ी का जो निचला हिस्सा है वहाँ एक तेज़ दर्द होता है, जिसे प्लांटर फेसियाइटिस के नाम से जाना जाता है। तो स्वामी जी, पंजों के लिए, तलवों और एड़ियों को मजबूत और लचीला बनाए रखने के लिए कौन से अभ्यास किए जा सकते हैं? खासतौर से एड़ी के लिए क्या अभ्यास किया जाए? एड़ी के लिए तो जैसे हमने बताया ना, एक तो बैठ करके तो ये अभ्यास, और खड़े होकर के ताड़ासन इसके लिए बेस्ट है।
इसका दूसरा कोई विकल्प ही नहीं। फिर देखो हाथों में कुछ इस तरह की बाजूबंद लोग पहनते हैं, 3 जगह 4 जगह बल्कि गलत चीजें करते हैं। हाथों में टाइट बाजूबंद या टाइट कलावा पहनना, ये भी गलत है। एक पैरों में भी कुछ लोग ऐसी टाइट कड़े आदि पहन लेते हैं, कमर में भी कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही टाइट चीज़ें पहन लेते हैं, बेल्ट आदि भी, और कुछ नाड़ आदि भी कुछ जोर से ही खींच लेते हैं। आजकल तो इलास्टिक आ गया, पहले तो नाड़ा मामला बड़ा गड़बड़ झाला। फिर कुछ लोग टाइट ये जो है ना क्या पहनते हो, टाई, ये भी, ये सब टाइट जो आप टाई पहनते हैं आंखों के लिए, ब्रेन के लिए बड़ी खतरनाक होती है। ऐसे ही कमर में जो पहनते हैं आप, उससे बहुत प्रकार के आपको दाम्पत्य जीवन की दुश्वारियों से लेकर के पैरों में भी ऐसे और फिर ये जो अच्छी ऊंची वाली हिल पहनती है, जिन पैरों की थोड़ी कम हाइट होती है अथवा कुछ, और वो हिल में भी 1 इंच की भी नहीं होती, शायद आधा इंच की पीछे हिल होती है, और खट से गया पैर मुड़ा मोजाई, और फिर उसमें लंबे समय तो खड़े रहना ही अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो इन फैशनों के चक्कर में ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए यदि सुखी रहना चाहते हैं। भाई कोई खास प्रदर्शन के लिए पहनना हो तो भाई वो अपनी चॉइस है, लेकिन ये आपका लाइफस्टाइल नहीं हो सकता। तो ये जो इतनी बातों का थोड़ा ध्यान रखें। हार्ड सरफेस का जैसे आपने बताया, जूते आदि भी बहुत टाइट ना पहने, और उसमें आजकल तो बहुत अच्छी क्वालिटी के जूते आ गए, इसलिए इन चीज़ों के ऊपर ज़रूर ध्यान दें। और जो है थोड़ी स्टेबिलिटी के लिए एक ये वृक्षासन गरुड़ासन भी बड़ा ज़बरदस्त है, इसका भी ध्यान रखें। तो आज जो उपाय बता रहे हैं, इनको जिन्होंने अपना लिया ना, सच में उनका जीवन तो इस पीड़ा से उभर जाएगा। वेरिकोज वेन्स बहुत पीड़ा देती है, इसके लिए एलोपैथी में ना कोई इलाज नहीं है, ऑपरेशन करते हैं तो फिर वापस हो जाता है, बल्कि और ज़्यादा वेग के साथ आता है। तो आज बहुत अच्छा कर रहे थे, जो है ये कोड़ा से ऐसे किए, ऐसे करके ऐसे हाथ किया और ऐसे एक से एक वो ये सब अभ्यास बड़े अच्छे हैं। ऐसे ही पहले सामने, फिर ऐसे। स्वामी जी देखिए, हमारी कोशिश होती है कि जब हम कोई एक विषय चुने तो उससे जुड़ा हुआ जितना भी सवाल हो सकता है किसी के मन में, उन सारे सवालों के जवाब लोगों को मिल जाए, ताकि उससे जुड़ी हर एक परेशानी से हर किसी को निजात मिल जाए। अब देखिए स्वामी जी, लगातार खड़े रहने से घुटनों पर भी ज़्यादा दबाव पड़ता है, टखने और हिप जॉइंट्स पर भी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जिनको पहले से ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उनमें दर्द जकड़न ज़्यादा हो जाती है। और स्वामी जी, जोड़ों में साइनोवियल फ्लूइड का मूवमेंट बढ़ाने और घुटनों को सेफ रखने के लिए कौन से अभ्यास किए जाएं? और बहुत सारे लोग जो स्वामी जी घुटनों की गद्दी घिस गई है, वो वापस हासिल करने का क्या तरीका है? देखो, एक तो ये गलतफहमी है, और ये गलतफहमी तो बहुत ही खतरनाक है कि एक बार घुटने के कार्टिलेज घिस गए, रिज्यूनेट नहीं होते। हमने पूरे एनिमल ट्रायल में अलग अलग जीवों के घुटने घिसा करके 15 दिन से लेकर के 1 महीने में उसको रिज्यूनेट कर दिया। तो एक तो ये अभ्यास घुटनों के लिए हमने रिज्यूनेट कर दिया घुटनों को पिरानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिड से, लीवर को रिज्यूनेट कर दिया लिवोग्रिड से, किडनी को रिज्यूनेट कर दिया रीनोग्रिड से, पेनक्रियाज को रिज्यूनेट कर दिया मद्रास ने मधुग्रिड से, थायराइड को थायरोग्रिड से, प्रोस्टेट को प्रोस्टोग्रिड से, लंग को स्वास्थ्य ब्रोंकोम से, ब्रेन को मेधावटी मेमोरी ग्रिड से, और आंखों को आई ग्रिड, कानों को ईयर ग्रिड से। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी डीजनरेट हो जाए, डिस्ट्रैक्शन उसमें किसी भी तरह का आ जाए, तो वो संतति सुधार योगनामृति गोल से। तो एक तो ये अभ्यास बताया था, घुटनों को यूँ गोल गोल घुमाना, यूँ घुटनों को कमर पे ऐसे ऐसे घुमा दे, को यूँ घुमा देते, घुटनों को डांस करवाना है। बड़ी मूवमेंट है। ये जो ये अभ्यास है, ये
हाँ स्वामी जी लगे हाथ पॉस्चर पर भी बात हो जानी चाहिए। एक है बैठे बैठे ये जो है ना घुटनों ऐसे खींचते छोड़। जी मेरे भाई। स्वामी जी गलत पॉस्चर में घंटों तक खड़े रहने की वजह से कमर के ऊपर भी दबाव पड़ता है और फिर कमर की मसल्स थकने लगती है और रीढ़ के निचले हिस्से पर दबाव ज्यादा पड़ता है। तोंद और बढ़ा हुआ वजन इस परेशानी को और ज्यादा गंभीर बना देता है। तो स्वामी जी लोअर बैक पेन से बचने के लिए कौन कौन से आसन करने चाहिए और सही तरह से खड़े होने का पोस्चर क्या है, दोनों पांव पे इक्वल वजन आए? हाँ, एक पैर के ऊपर ज्यादा वजन लेकर के खड़े होना, गलत तरीके से बैठा, कमर झुका के बैठना, कमर झुका करके एक साइड में सोना, ये सब गलत तरीके, इनसे बचना पड़ेगा। तो ये तो घुटनों का, इसमें घुटनों के साथ कमर, फेफड़ों के लिए भी बड़ा अच्छा फायदा होता है। और देखो 2 अभ्यास स्पाइन के लिए बहुत जरूरी है। खाली पेट पीढ़ा निर्गोल्ड खाने के बाद कमर का दर्द होने पर त्रयोदशांग योगराज, महायोगराज या अश्वशिला का प्रयोग करवा देते हैं। 1 और ये 2। अच्छा, हेल्थ के बारे में तो हजारों प्रकार के सवाल, प्रश्न, जिज्ञासाएं, उनका सारा समाधान आप देते ही हैं। इसमें बहुत सारे लाइफ के जो सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, यूनिवर्सल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, उन सब को भी हम जो अलग अलग प्रकार के भय, भ्रम, भ्रांतियां पाल रखे हैं, उनको बेपर्दा हम यहाँ पर करते हैं। और सभी प्रकार की कुंठाओं से, दुराग्रहों से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। एक कमर के लिए भुजंगासन, फिर ज्यादा ही मजबूत बनानी है कमर, ये 2, फिर ये, अब एक ही कितने तरह के अभ्यास हो सकते हैं, फिर ये 3 ऐसे, यूं ऐसे, ऐसे करने में भी कितना अच्छा लगता है, हौले हौले करने। थोड़े नाजुक है ना वो धीरे धीरे करने हैं, और थोड़े मजबूत है वो तेजी से करने हैं, अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप यथाशक्ति। फिर ये मरकट आसन, इससे बेहतर तो कमर के लिए तो चिकित्सा के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, रिश्ते नातों के नाम पर, संबंधों के नाम पर, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक और राजनीतिक पूरा जो जीवन का ताना बाना है, जिसके बारे में इतने भ्रांतियां हैं, इतने भटकावे हैं, इतने बहकावे हैं। 99% लोग अलग अलग प्रकार के उलझनों में लगे रहते हैं। पॉलिटिकल लोग अपने वोटर बनाना चाहते हैं और अलग अलग प्रकार के लोग अपने सपोर्ट में आपको सपोर्टर बनाना चाहते हैं, और अलग अलग प्रकार के कंपनियां आपको अपना कंज्यूमर बनाना चाहती हैं। इन्फ्लुएंसर लोग जो है वो आपको अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते हैं, और इस उपभोक्तावाद, बाजारवाद, पूंजीवाद के चक्र में इंसान पिसा जा रहा है। हम उसको कहते हैं तुम योग से स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बनो, किसी के दबाव में नहीं, किसी अभाव में नहीं, किसी के प्रभाव में नहीं, अपने स्वभाव में जीव। स्वभाव अध्यात्म मुच्यते, वो योग विद्या, अपरा परा विद्या, ब्रह्म विद्या हम देते हैं और व्यक्ति को अपने स्वयं से, अपनी निजता से जोड़ते हैं। तो देखो ये कमर तो जबरदस्त तरीके से अच्छी हो जाती है मात्र 2 अभ्यासों से ही। फिर ये तो हम 10 अभ्यास कराते पूरे, भुजंगासन और मरकटासन से ही काम चल जाता है, मेरुदंड का था। और ज़्यादा वजन नहीं उठाना, ज़्यादा कब्ज नहीं रहनी चाहिए, हाँ ये भी कमर को गड़बड़ाती है। और ज़्यादा भोगासक्ति नहीं होनी चाहिए। जिंदगी का उद्देश्य भोग नहीं, योग और कर्म योग है, जीवन का सदुपयोग है। तो देखो इन बातों को समझना पड़ेगा। फिर भी किसी को कमर में गड़बड़ है तो थोड़ा अर्ध पवन मुक्तासन, थोड़ा सेतु बंधासन किसी से बन पाए तो ये चक्रासन भी इसमें अच्छी भूमिका निभाता है, जिससे जितना बन पाए। फिर ये थोड़ा उष्ट्रासन, और इससे बैलेंस बना रहता है। लोग गड्ढा हो जाते, मैं देखता हूँ थोड़ी उम्र बढ़ी और लोग नजर पचाए। आज देश का बचपन, देश की जवानी
ओहो किसानी और पानी हवा सब कुछ खतरे में है। योग करे, उद्योग करे और जड़ी बूटियां लगाए, धरती को सस्य सांवला बनाए, जहरीली हवाएं, जहरीला खाना पीना, जहरीला पानी, जहरीला वातावरण, जहरीली राजनीति, जहरीली सियासत, चारों तरफ सियासी लोग, मजहबी लोग और अलग अलग प्रकार के समाज के अंदर ना इतने कन्फ्यूजन्स हैं और इतना पोल्यूशन, इतना अडल्ट्रेशन। ये जो खाने पीने में तो है, वैचारिक तौर पर, धर्मशास्त्रों के तौर पर चारों तरफ मामला झमेला बहुत है। इसलिए सारा झमेला हम हेल्थ का ही नहीं, हेल्थ के साथ, फिजिकल हेल्थ के साथ जो मेंटल हेल्थ है, जो हमारी इमोशनल सोशल हेल्थ है, पॉलिटिकल, रिलीजियस, यूनिवर्सल हेल्थ की ओर हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। वैयक्तिक स्वास्थ्य से लेकर के वैश्विक स्वास्थ्य का आंदोलन हम चला रहे हैं इंडिया टीवी पर। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी, देखिए काफी देर तक खड़े रहने वाला मामला हो चुका है, तो अब जरा हम बैठे रहने वाले मामले पे जाएं। उससे पहले जरा एक बार दिखा दीजिए स्वामी जी, पोस्चर की बात हो रही थी, तो खड़े रहने का सही तरीका क्या है? ये वाला जो तरीका है स्वामी जी, ये कैसा है? आप मुझे देख पा रहे हैं या फिर ये तरीका कैसा है? कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर स्वामी जी? का सही तरीका यह है, इसने काफी वक्त तक राज किया स्वामी जी। और ये ऐसे ना लेटे, ऐसे ना लेटे, ऐसे। और खड़े रहने का गलत तरीका ये है कि एक तो ये पैर यूं लटकाए रहते हैं, ये फिर जैसे मैंने कहा हिल वाली एड़ी में खड़े रहना, हार्ड सरफेस पर खड़े रहना। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, खड़ा हुआ आदमी हम चलते जरूर है, लेकिन जब हम लोगों से मिलते हैं तो मैंने देखा कई बार खड़ा हूँ मैं 3-4 घंटे ऐसे लोगों से खड़े खड़े मिलो तो फिर जो है पिंडलियाँ थोड़ी अकड़ जाती है। इसलिए हम जब सबसे मिलते हैं तो ऐसे ही नंगे पैर ही मिलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। पैर हमारे खुद ही इसमें थोड़ा कदम होता है, कुशन होता है अपने आप पैरों के अंदर। तो ये ऐसे खड़े रहना चाहिए। ज्यादातर लोग खड़े होते हैं ऐसे एक टांग को ऐसे ऐसे कर देंगे, कुछ ऐसे खड़े होते हैं। तो ये टांग नहीं लटकनी चाहिए ऐसे, चाहे आप हाथ ऐसे रखें, चाहे आप हाथ ऐसे रखें, चाहे हाथ ऐसे रखें, चाहे आप हाथ ऐसे रखें। तो देखो हाथों की पोजीशन से परेशानी नहीं है, खड़ा भी होना, पैरों की पोजीशन से दिक्कत है। दोनों पैर जो है वर्किंग मोड में होने चाहिए, फ्री नहीं छोड़ना है किसी को। ठीक है स्वामी जी, अब जरा बढ़ते हैं, बैठने की तरफ चलते हैं जरा। अब देखिए स्वामी जी, लगातार बैठने की वजह से पैरों में ब्लड सर्कुलेशन धीमा हो सकता है और कुछ लोगों में तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी नस में खून का थक्का बनने का खतरा भी बढ़ सकता है। तो हर घंटे स्वामी जी बैठे रहने वाले जो लोग हैं, जैसे लाला जी अपनी गद्दी पर बैठ जाते हैं, बैठे बैठे ऐसी कौन से मूवमेंट कर सकते हैं, छोटे मोटे कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यास जो बैठे बैठे हो जाएं, जिससे उनके पैरों में इस तरह का थक्का बनने वाली नौबत ना आए? अब देखो, एक तो सीधे बैठना है, सीधे लेटना है, सीधे खड़े रहना है। अब बैठे बैठे आपको जो है 4-5 अभ्यास तो बता चुके हैं हम। एक तो ये अभ्यास, एक ये ऐसे ऐसे, देखो ये मूवमेंट कितने अच्छे, ये अपर बॉडी के लिए ऐसे ऐसे, ये ऐसे कुर्सी पर बैठे बैठे ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे एक दूसरे के एंटी प्रेशर देना, यो यो ऐसे 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 ऐसे, यो यो यो। अच्छा देखो, बैठने के अलावा अब अगली मूवमेंट बताते हैं। अब देखो, ये अपर बॉडी के लिए थे, ये देखो ऐसे, ये बैठे बैठे ऐसे भी जब शरीर ये अकड़ जाता है तो लोग अपने आप ही करते हैं बिना सीखे भी, ऐसे ये पैर मोड़ के अथवा पैर सीधे करके भी ऐसे, और यहाँ तक भी आ सकते हैं, यदि आ सके तो की बात है। ऐसे इतना इजी नहीं है, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना। और ऐसे भी ऐसे। स्वामी जी, इसमें एक बात और जरा बता दीजिए और कि लाला जी बैठे बैठे नोट जैसे गिनते पहले रहते हैं बुलाया करते थे और वो जमा होता रहता है स्वामी जी। अब इसी चक्कर में कई बार दर्द और सूजन जो है वो पैरों में बढ़ जाती है और ये सोच रहे होते हैं कि अभी तो काम चल रहा है, तो कई बार योग के जरिए वो उसको ठीक करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन स्वामी जी, उनको डॉक्टर पर के पास कब जाकर के डॉक्टर से संपर्क कब कर लेना चाहिए, कब वो स्थिति वो पहचाने कैसे कि अब भाई इतना दर्द सूजन हो रही है, अब मुझे डॉक्टर से मिल लेना चाहिए?
जब ऐसे करीब आधी इंच तक ऐसे उंगली चली जाए ना, बैठे बैठे ऐसे पैर सो जाते हैं, टखने के पास यहाँ तक भी सूजन आ जाती है। यहाँ तो भाई रत्ते भर भी, तिल के बराबर भी कहीं सूजन नहीं है, सारी हड्डी पसली आप देख रहे हो ना, एकदम सब सधा हुआ है। सब मीटर में ये है स्वामी। टखने के ऊपर ऐसे दबाएं और फिर यो ऐसे आधा मिनट दबाने के बाद ऐसे सूजन आए, यहाँ पर टखने के नीचे, टखने के ऊपर, यहाँ तक सूजन आ जाती है लोगों को। ये ऐसा तो पूरा- अभी कुछ हो नहीं और रहा है, पूरा सब ठीक पैर है। सूज जाता है। तो ये जब पैर सूजने आपके लगे लिए नहीं है ये। तो या तो प्रोटीन लीकेज है, या तो लीवर की प्रॉब्लम है, या तो किडनी की प्रॉब्लम है। अरे आप तो पूर्ण स्वस्थ हो अमित जी, हुसैन जी, मीनाक्षी जी, सब आप तो योग में जीवन जी रहे हो। तो एक तो ये तो प्रोटीन लीकेज के कारण से, लीवर के कारण से, किडनी के कारण से, थायराइड के कारण से, वेरिकोज वेन्स के कारण से, और कई बार वाटर रिटेंशन ज़्यादा होने से, ज़्यादा नमक और ज़्यादा मीठा। कुछ लोग बैठे बैठे नमकीन रगड़ते रहते हैं चिप्स खाते रहते हैं, नूडल्स खाते रहते हैं, और अलग अलग पैक्ड फूड खाते रहते हैं, कुछ मुर्गे, बकरे और मछली आदि भी रगड़ते रहते हैं। वो सब गड़बड़ है। तो आहार को बहुत जो है संतुलित रूप से लें, कब्ज ना होने दें। कब्ज ना हो इसके लिए खाने के बाद अभयारिष्ट, रात को त्रिफला चूर्ण या शुद्धि चूर्ण, या कभी कभी ऐसे अमलतास, ऐसे बहुत सारे उपाय हम बताते हैं। सप्ताह में 10 दिन में, 15 दिन में एक बार एरंड का तेल थोड़ा तेज गर्म दूध से, तो कुछ न कुछ ऐसे उपाय करते रहने चाहिए। और सुबह गोधन अर्क पी लिया ना, तो सब आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन अर्क। आपने कल भी जड़ी बूटियों का अद्भुत प्रोग्राम रखा। तो हम मैंने समग्रता में टोटल हेल्थ की बात हम करते हैं, इंटीग्रेटेड हेल्थ की, सस्टेनेबल हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ का प्राइमरी हेल्थ, सेकेंडरी हेल्थ, प्राइमरी सेकेंडरी प्रिवेंसिव, बीमारियों का क्योर, बीमारियों का कंट्रोल, एक्यूट मैनेजमेंट, रिहेबिलिटेशन, पॉल्यूशन, वात पित्त का त्रिदोष से लेकर के। इसलिए ये सुबह सुबह का जो प्रोग्राम देख लेते हैं ना, हेल्थ के बारे में फिर उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता। नहीं तो हेल्थ के बारे में लाखों डॉक्टर, लाखों वैद्य, फिर नीम हकीमों की संख्या, और हर आदमी अपने आप में बहुत समझदार है। आजकल तो इन्फ्लुएंसर कुछ का कुछ वीडियो बना बना करके, कोई इतना समझदार खाने है पीने के स्वामी जी। फूड की वीडियो तो इतने चलते हैं रे, राम 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 मैं राम। ये कह रही हूँ स्वामी जी, इतने ज्यादा समझदार हो गए हैं कि अपनी ब्लड टेस्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट खुद ही गूगल पर अपलोड करके फिर बोलते हैं कि बताइए हमें क्या क्या दवाइयाँ खानी चाहिए। तो इतनी समझदारी भी ठीक नहीं है। डॉक्टरी बड़ा अच्छा पेशा है, डॉक्टर्स इसलिए इतने 5-5, 6-6, 10-10 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर नए रिसर्च होते हैं। डॉक्टर्स के पास जाइए, वैद्य के पास जाइए, जिनके पास अनुभव है। स्वामी जी, एक और विषय हम ले लेते हैं। घंटों बैठे रहने से मसल्स ग्लूकोज का इस्तेमाल कम करती है, और फिर इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस और आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी तो बढ़ जाता है। पेनक्रियास की कार्य क्षमता और ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए कौन कौन सा सक्रिय योग क्रम है, योगाभ्यास भी और इसके साथ खान पान में सुधार भी। देखो एक तो ये जो जितना भी सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, सिंथेटिक वॉशिंग एलिमेंट, सिंथेटिक पेंट, जितनी सिंथेटिक चीज़ों से दूर रहेंगे उतना जिंदगी अच्छी रहेगी। डूज एंड डोंट्स में कुछ चीज़ों का बायकॉट, बहिष्कार भी जरूरी है। जो कर सके पद्मासन में बैठ के योग मुद्रासन, बच्चे तो इसको कर लें, बाकी सुखासन में बैठ करके ऐसे ही पैर मोड़ लिए और ऐसे झुक गए थोड़ा, और इसी में थोड़ा कपालभाति कर लिया ऐसे। दूसरा ये पवन मुक्तासन, और ये वज्रासन में बैठ करके मंडूकासन, ये और पवन मुक्तासन लेट करके ये, और खीरा, करेला, टमाटर का जूस कल बताया था, गिलोय और उसमें फिर सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़मार, विजय, सारत, पितिया, जो भी मिल जाए, मेथी का अंकुरित मेथी और मेथी का पानी, ये भी बड़ा जबरदस्त है। दर्दों के लिए भी, पूरे शरीर में स्वेलिंग के लिए भी, और डायबिटीज के लिए भी बहुत फायदे, डाइजेशन के लिए भी। ऐसे अभी छोटे छोटे उपाय लोग करने लगे हैं। तो खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ उसमें आंवला, एलोवेरा, गिलोय, सदाबहार, चिराता, कुटकी, गुड़मार, विजय, सारत, मेथी का पानी रखते इत्यादि जो जिसको मिल जाए। और मदनाशय मदगुड़ से तो पेनक्रियास पूरा ऐसे एक्टिव हो जाता है ये। और एक ये भी बड़ा अच्छा है, ये वेरिकोज वेन्स के लिए भी अच्छा है, और ये पैर के मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, पेल्विक हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा है। ये अभ्यास रिलैक्स होने के लिए सेतु बना।
और फिर ब्लड प्रेशर के लिए तो लौकी का जूस वो भी अंदर से धो देता है शरीर को, कोलेस्ट्रॉल के लिए, ओबेसिटी के लिए, प्रोस्टेट के लिए, स्किन के लिए, पूरे शरीर के अंदर की गांठों के लिए, पूरे शरीर को अंदर से धोने के लिए लौकी या पेठे का जूस। तो जिनको ब्लड प्रेशर हो जाता है उनको मरकटासन सहज रूप से और मुक्तावटी आदि ले लेनी चाहिए। मुक्तावटी दो सुबह सब। और हाँ, बात फिर हार्ट तक आ जाती है। वेरिकोज वेन्स और ये तमाम जो झमेला होता है इसका हार्ट पर भी बड़ा असर होता है, उठने बैठने से लेकर के खाने पीने जीने की जो भी हमारी गलत हैबिट्स है उनका। कुछ तो नशा आदि भी और करने लग जाते हैं। मैंने तो आह्वान किया श्रावण मास में शिव की भक्ति, शिवत्व की अनुभूति के साथ करें। आपका आत्मा शिव स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। कहाँ गांजा, सुल्फा और हुक्का, अलग अलग तरह के कुछ तो ड्रग लेने लग जाते हैं। तो भाई सब तो नहीं करते इस काम को। मैंने देखा, पूछा है ऐसे कुछ लोगों का, ये जो कुछ लोग ना घरों में बैठे हुए या कुछ सियासी लोग, कुछ मजहबी लोग क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे को, तो सभी कावड़िए बीड़ी, सिगरेट, शराब, नशा, सुल्फा, गांजा, भांग, धतूरा आदि खाते पीते हैं। ये बात 100% झूठ है। कुछ लोग करते हैं इस काम को, और अब ज़्यादातर लोगों ने जैसे जैसे एक अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कम कर दिया है। तो ये हार्ट तक असर आए तो फिर गोमुखासन और अनुलोम विलोम, खाली पेट अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा, या फिर चाय के रूप में 2-3 बार आप पी सकते हैं। कार्डियोक्रिट हृदयामृत ले लें। अभी एक बच्चा आया सुबह सुबह, बोले बाबा जी मेरी हार्ट बीट आ गई थी 40 से नीचे, 32 से 39 के बीच आ गई थी लो। अब मैंने कहा कितनी हो गई? बोले बस प्राणायाम किया और अब 75 आ गई। तो ये इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो जाए, हार्ट बीट की दिक्कत आए, तो फिर ये कार्डियोक्रिट हृदयामृत और अनुलोम विलोम ये तो अप्रतिम है। ये आज सुबह की बात बता रहा हूँ। ये हर दिन हमारे पास में डाटा आता है, उसमें करण पटेल की बात में कर रहा था। तो ये पंकज को प्रोटीन लीकेज था और जेनेटिक अस्थमा जो है, ये हमारी विरजन देवी और मीना ने शुगर। अब देखो मंडूक आसन से लेकर के गोमुख आसन तक एक राउंड हम रोज करा देते हैं। ये स्वामी जी जो डेटा अभी पढ़ रहे थे आप, ये बहुत जरूरी, ये तो वो डेटा है जो आपके पास मौजूद है। थोड़े अच्छे मूवमेंट के लिए बहुत सारे लोग तो स्वामी जी आपको बता ही नहीं पाते कि उन्होंने अपनी अपनी बीमारियां ठीक कर ली हैं, घर बैठे ठीक कर ली हैं, आपको देख देख करके, आपको सुन करके, आपके साथ अभ्यास करके। लेकिन स्वामी जी अभी बहुत सारे लोगों की परेशानियां दूर करनी है। अब देखिए कम मूवमेंट से मेटाबॉलिज्म जो है वो सुस्त पड़ जाता है, पेट के आसपास एक विसरल फैट जमा होने लगता है जो मोटापा, फैटी लिवर और मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह बन जाता है। तो स्वामी जी जरा पेट की चर्बी घटाने और लीवर को जरा हेल्दी बनाए रखने पर थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये बोझ लिए घूमते रहते हैं, तन बोझिल मन बोझिल, अंदर खींचा तान चल रही है, उथल पुथल, ये सब ठीक नहीं है। एक तो ये रोज ही करा देते हैं, एक तो ये अभ्यास, इसको थोड़ा लंबा करें, लंबे लंबे सांसों के साथ। फिर ये दूसरा, लंबे लंबे सांसों के साथ ये, और 3 अभ्यास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। दोनों से मुश्किल होता है जिनके फैट आदि बढ़ जाते हैं, तो एक एक पैर से ऐसे, ये ऐसे। और लीवर को हेल्दी रखने के लिए लिवोग्रिट, किडनी को हेल्दी रखने के लिए लीनोग्रिट, ये बहुत जरूरी है। और जो शरीर में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हम उसमें गोखरू, जो, कुलथ, धनिया, कासनी, नीम, पीपल आदि का काढ़ा पिलाते हैं। और अभी तो वो भी आ गया है, हाँ, मकई का भी जो उसका रेशा है उसको भी उबाल के पिलाते हैं, वो भी अच्छा काम करता है। तो ऐसे, ये ऐसे और फिर ये ऐसे। तो में दोहर वेट को साथ मोड़ ले ले, और थोड़े दिन लौकी के सूप, लौकी का जूस या लौकी की सब्जी, पित्त की प्रकृति वालों के लिए जूस, बाकी के लिए लोग जिनको वात की, कफ की प्रकृति है, थोड़ा शरीर जल्दी ठंडा हो जाता है लौकी से, ऐसे, हाँ, तो उनके लिए जो है लौकी बड़ी अच्छी है।
लोग की तो स्वामी जी, मैं अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कोलेस्ट्रॉल के लिए, हार्ट के लिए, ओबेसिटी के लिए, शरीर में गांठों के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए। जी जैसे मेरी स्वामी बहन, जी ड्राई घन, आम कोरी को घन बटी, फलों का राजा ये बड़ी बता अच्छी दिया है। गया, तो आपको गोखरू वैसे धनिया लौकी का को पानी भी पीने की सब्जियों की रानी बना देना चाहिए। लेकिन ये कब होगा स्वामी जी, आप तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। नेशनल वेजिटेबल बना दिया है, आपकी जो है संकल्प की पूर्ति कर दिया हमने। स्वामी जी, एक और समस्या है, और वो समस्या आजकल की इसलिए है क्योंकि आजकल जितना लैपटॉप पर, मोबाइल के सामने काम करना पड़ रहा है, उससे शरीर का ये झुकता हुआ पोस्चर ये छाती को सिकोड़ दे रहा है, और फिर फेफड़ों को पूरी तरह से फैलने का मौका नहीं मिलता है। फिर सांस उथली उथली आना, शरीर सुस्त होना, ऑक्सीजन लेने की क्षमता प्रभावित होना। तो स्वामी जी, वो योगाभ्यास जो चेस्ट ओपनिंग हो, फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ाए, क्या क्या अभ्यास किए जा सकते हैं? देखो, चेस्ट ओपनिंग के लिए एक तो ये दो ऐसे, कितने इजी, ये 3 ऐसे, फिर ये 4 ऐसे, ये ऐसे, 1 2 ऐसे, ये 3, ये 4, जो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, फिर ये उष्ट्रासन, बड़ा अच्छा। तो चेस्ट अपने शरीर को कैसे ऑपरेट करना, कैसे कोऑपरेट करना, अपने लीवर, किडनी को, पेनक्रियास को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, बॉडी को, शरीर को, इंद्रियों को, चित्त चेतना, आत्मा को कैसे ठीक दिशा में, राइट डायरेक्शन में चलाना, ये हम रोज बताते हैं। लोगों का सच में जीवन अब योग पथ पर आगे बढ़ रहा है। और सबसे अच्छा इसमें फिर भस्त्रिका, फिर उज्जाई। नहीं स्वामी जी, प्राणायाम को जरा सा और उसके ब्रॉडर एस्पेक्ट को जरा बताइए, क्योंकि आज जो हमने पूरी बातचीत की वो या घंटों बैठने वालों की बात की या घंटों जो खड़े रह के काम करते हैं उनकी की है। तो स्वामी जी, ऐसे लोगों पर प्राणायाम स्वामी जी कैसे काम कर सकता है, कैसे फायदा पहुंचाएगा? अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति, मेहनत करने पर ज्यादा श्रम नहीं लगता, लेकिन फायदा इसका इनक्रेडिबल है, अप्रतिम है, बहुत ही साइंटिफिकली बॉडी पर इफेक्ट करता है। 2400 किलोमीटर में रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा खुल जाता है, उससे जुड़ा हुआ लगभग 1 लाख किलोमीटर में सर्कुलेटरी ट्रैक एनर्जी से पूरा लबरेज हो जाता है, लबालब भर जाता है। और 63 किलोमीटर हमारा डीएनए का ट्रैक 37 सेल्स एनर्जाइज हो जाते हैं। अष्ट चक्र, नव द्वार, पंच महाभूत, पंच कोश, पंच प्राण, पंच उप प्राण, सब कुछ। भस्त्रिका से शुभ का आधान, कपालभाति से अशुभ का विसर्जन, डिटॉक्स करना अपने। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा सुबह शाम इस मन मंदिर में, झाड़ू रोज लगाए जा। गाए जा भगवान की महिमा, गाए जा भगवत महिमा के साथ, नाम जप के साथ, तो शरीर, इंद्रिय, मन, चित्त, चेत, आत्मा शुद्ध हो जाता है। शुद्ध हो, मुक्त हो, मुक्त हम आत्मा, हम शिवो हम की अनुभूति श्रावण मास में शिवत्व की, रामत्व की, कृष्णत्व की, देवत्व की, ऋषित्व की, ब्रह्मत्व की, वीरत्व की अनुभूति होती है। ये और बाह्य भगवान भी यही चाहते हैं, सहस्रार तक अंतर शक्ति जागृत हो जाती है, देह देवालय शिवालय बन जाता है कि हम सब सेहतमंद रहें, इसीलिए योग बार करते छोड़ के रहिए। त्रिबंध के साथ और अनुलोम विलोम ब्राह्मण की। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय हो गया है। जी मेरे भाई, प्रणाम। बहुत बहुत स्वामी जी। शुक्रिया स्वामी जी।